हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि एमपीएसआई 2025 आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 एग्ज़ाम, उसके बारे में कुछ जानकारी आज हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो इसका नोटिफिकेशन है जो बहुत जल्दी आने वाला है। एमपीएसआई 2025 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कुछ ही मंथ्स में आने वाला है। प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि मई और जून में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एमपी एग्ज़ाम के बारे में। एमपीएसआई की जो एग्ज़ाम होगी आपकी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ इंग्लिश। एमपीएसआई में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे उसमें, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा उसको एमपीएसआई एग्जाम में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपका ग्रामर सेक्शन हो कहलाएगा। पहला सेक्शन जो आपका ग्रामर सेक्शन होगा। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके भी 2 डिवीजन किए गए हैं। 2 डिवीजन कौन कौन से होंगे इसमें आपके? तो फर्स्ट वन जो कि होता है आपका फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर फर्स्ट जो पार्ट होगा जो कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? तो इसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रामर के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आप होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, preposition एंड interjection। ये जो टॉपिक होते हैं ये आपके फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक होते हैं। ठीक है, जो 9 टॉपिक होते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है आपका ग्रामर का, और वो कहलाता है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या क्या पार्ट होंगे? तो इसमें होगा आपका फर्स्ट क्या कहलाता है आपका टेंस। ठीक है, फिर होता है आपका नरेशन। नरेशन के बाद होता है आपका वॉइस एंड क्वेश्चन टैग, और एक होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक होंगे, ये आपके चैप्टर होंगे जिनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आपके ये पोर्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो एसआई का आपका सिलेबस होगा उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हो गया जो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। फंक्शनल ग्रामर, जिसमें चैप्टर होंगे आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ग्रामर का, जिसको हम कहते हैं टेंस, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस भी आ सकता है। ठीक है, सेकेंड जो पोर्शन होता है आपका इंग्लिश जो सिलेबस होगा आपका एमपी एग्जाम का, वो सेकेंड पोर्शन होता है वोकेब। वोकेब में क्या क्या पूछा जाएगा आपको? तो वोकेब के चैप्टर होंगे आपके, फर्स्ट होगा स्पेलिंग टेस्ट, देन सेकेंड कहलाएगा आपका स्पेलिंग टेस्ट के बाद में होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन थर्ड होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फिर एक पार्ट कहलाएगा जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये होंगे आपके वोकेब वाले पोर्शन में, आपको ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद होता है आपका थर्ड सेक्शन, जो इंग्लिश सिलेबस होगा आपका, उसका थर्ड सेक्शन जो होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थर्ड जो पार्ट कहलाएगा वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है सूझबूझ या समझ। ठीक है, तो इसमें होगा आपका रीडिंग पैराग्राफ या पैसेज,
रीडिंग पैराग्राफ या पैसेज जिसको हम कहते हैं। सेकेंड होगा आपका पैराजंबल। ठीक है, पैराजंबल में क्या होगा, आपको कुछ 3 से 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनको अरेंज करना होगा, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना होगा। ठीक है, इस पैराजंबल को ही हम PQRS से भी जानते हैं। और थर्ड जो होगा आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ, एक पैसेज गिवन होगा, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए होंगे, उसमें आपको प्रॉपर्ली जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस फॉर योर MPSI एग्जाम 2025, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों वेट मत कीजिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है और आपको अभी से तैयारी में लगना होगा। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा, आपको प्रैक्टिस। अगर आप जितना जल्दी आप सिलेबस कवर कर लेंगे आपका इंग्लिश ग्रामर का, तो बाद में जो टाइम बचेगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप खुद में इंप्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, और यही किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो खुद को बेहतर करना होगा। सिलेबस कवर करना अलग पोर्शन हो जाता है, अलग बात हो जाती है, ये अदरवाइज होता है। ठीक है, वो तो करना ही आपको। लेकिन जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो एग्जाम क्लियर करते हैं, उन लोगों की खूबी क्या होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी आपकी तैयारी का, वो कहलाता है आपका प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे और जितने ज़्यादा आप PYQs लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना बेहतर आप खुद को पाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको एक कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जल्दी MP एग्जाम, जो MPSI एग्जाम है, वो शुरू होने वाली है। उसका सिलेबस भी हम लोग कवर अप करेंगे, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।